नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कलयुग के अंत के बाद संसार और मनुष्य का क्या होता है। श्री हनुमान की कथा। शास्त्रों के अनुसार 4 युग होते हैं, जिसमें अंतिम युग कलयुग है और कलयुग की समाप्ति के बाद फिर से सतयुग का आगमन होता है। मतलब संसार की समाप्ति होगी और फिर से उसका निर्माण होगा। ये एक चक्र है। किंतु भविष्य का संसार कैसा होगा, मनुष्य का जीवन कैसा होगा, इन प्रश्नों का उत्तर रामायण के श्री हनुमान की इस कथा में है। कथा राम की अंगूठी। पृथ्वी छोड़ने और इस जीवन से मुक्त होने का समय आ गया है। ये बात श्री राम को ज्ञात हो चुकी थी। वो जीवन मृत्यु के चक्र को भली भांति जानते थे। उन्होंने कहा, यम को मुझ तक आने दिया जाए। धरती छोड़ वैणकुट जाने का समय आ चुका है, पर मृत्यु के देव का श्याम तक पहुंचना असंभव था, क्योंकि राम के महल के द्वार पर श्री हनुमान पहरा दे रहे थे। राम को उनसे कोई दूर नहीं ले जा सकता था। अब राम के लिए अपने भक्त और मित्र हनुमान को द्वार से हटाना आवश्यक हो गया था, ताकि यमदेव महल में प्रवेश कर सके। इसलिए श्री राम ने अपनी अंगूठी महल के फर्श के एक दरार में गिरा दी और हनुमान से उसे खोज लेने का अनुरोध किया। हनुमान ने तुरंत सूक्ष्म रूप धारण किया और उस दरार के भीतर चले गए। ये कोई मामूली दरार नहीं, बल्कि नागलोक तक जाने वाली सुरंग है। नागलोक पहुंच हनुमान जी ने वासुकी, जो कि नागलोक के राजा थे, को प्रणाम किया और अपने वहां आने का कारण बताया। वासुकी उन्हें नागलोक के मध्य भाग में लेकर गए, जहां अंगूठियों के ढेर का पहाड़ बना हुआ था। वासुकी ने कहा, यहाँ आपको श्री राम की अंगूठी मिल जाएगी। हनुमान सोचने लगे कि इस पहाड़ में श्री राम की अंगूठी को खोज पाना वैसा ही है जैसे किसी भूसे के ढेर में एक सुई को खोज पाना। किंतु सौभाग्य से उन्होंने जो पहली अंगूठी उठाई वो श्री राम की निकली। उन्हें हर्ष के साथ आश्चर्य भी हुआ। उन्होंने एक और अंगूठी उस ढेर से उठाया, वो भी श्री राम की अंगूठी थी। वास्तव में वो सारी अंगूठियां राम की ही थी। हनुमान ने वासुकी से पूछा, इसका मतलब क्या है? वासुकी मुस्कुराए और बोले, जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि और विनाश के चक्र से चलती है। इस संसार के एक जीवन चक्र को एक अल्प कहा गया है और हर अल्प में 4 युग होते हैं। त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं, फिर एक दिन उनकी अंगूठी गिरकर सुरंग में मार्ग से होती हुई नागलोक तक पहुंच जाती है। उसे खोजते हुए एक बंदर आता है और वहां राम की मृत्यु हो जाती है। ये सैकड़ों और हजारों कल्पों से चली आ रही अंगूठियों का ढेर है। ये सभी अंगूठियां श्री राम की हैं। भविष्य के रामों की अंगूठियों के लिए यहाँ बहुत जगह है। हनुमान समझ गए कि उनका नागलोक में आना और अंगूठियों के पहाड़ से साक्षात होना कोई आकस्मिक घटना नहीं है। ये श्री राम का उनको समझाने का मार्ग है कि मृत्यु को आने से कोई नहीं रोक सकता। राम का अंत होगा, संसार का अंत होगा, किंतु जितनी बार संसार का जन्म होगा उतनी ही बार राम का भी जन्म होगा और ये प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रहेगी। राम और हनुमान की इस कथा के अनुसार हर अल्प के सत्य युग में रामायण होता आया है, जिसमें राम का जन्म होता है तो निश्चिंत ही सीता, हनुमान और रावण का भी जन्म फिर से हुआ होगा। फिर से वही कथा दोहराई गई होगी, फिर से वनवास हुआ होगा, सीता हरण हुआ होगा और रावण का अंत हुआ होगा और आने वाले अल्प में यही घटना फिर से घटेगी। हम भी कलयुग का एक हिस्सा हैं। हमने भी संसार में जन्म लिया है। हनुमान जी की इस कथा की तरह क्या हर अल्प में हम भी जन्म लेते आए हैं और हर अल्प में हमारा यही जीवन और यही कहानी रही है? क्या हर बार मैं ये कहानी लिखता रहा हूँ और आप पढ़ते रहे हैं? क्या ये क्षण हर अल्प में स्वयं को दोहराता आया है? अगर इसके बारे में आपको और कोई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।